ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस अवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी FIR होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवाली की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, यह बयान अभी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट पे करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हुआ, अल्लाह के फजल और करम से उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर यह टकराव है तो मैं बार बार करूंगा यह बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो यह बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो यह करूंगा। मैं जमहूरी बंदा हूं, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मैं तमाम अपने MPS का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि जिस तरह वो इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहें। मैं अपोजिशन के अरकान जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हम सब एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस अवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इंशाअल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा, ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा, उनके उमंगों पर पूरा उतरने के लिए रहेगा। और मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और
फूड सिक्योरिटी का, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उसको भी भेजा, और मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज से। और मैं मुजम्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी, वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहां 40-45 साल से रह रहे हैं तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहां पर 40-45 साल से रह रहे हैं तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहां पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है तो बराए मेहरबानी वहां पर बदतमीजी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहां पर हैं और वो हर एक जो है, हर एक इदारा उनकी वहां पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं, तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज्यादा किए जाएं, जिस पर जो है वजीर आजम साहब और बाकी लोग जो वहां थे वो एग्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको खत्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब चूंकि इनकी मरकज में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं और पुलिस के लिए जो है गमजदा भी है, बाकी आवाम के लिए भी गमजदा है, तो इनकी ये मेहरबानी होगी कि जो NFC में हमारा शेयर इनके साथ पेंडिंग है तो उसमें भी हमारे साथ किरदार अदा करें और जो पैसे हमारे वफा के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है, तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे, इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदा करना चाहें। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और CTD जिस तरह इन्होंने कहा, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे,
इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूं कि है। और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, पाक अफगान पीस टॉक्स दोहा में हो रहे हैं और हम इसको खुशाइंद भी समझते हैं। लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के अमायदीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद में ले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई। 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज पाकिस्तानी कौम में आई। इसी वजह से 2013 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत आई। हमारी कारकर्दगी, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बाकायदा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर और गुड गवर्नेंस पर ब्रीफिंग ली है। मैंने तमाम इदारों को और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी की है। इसमें बाकायदा ऐलानात भी हो चुके हैं, जिसमें मर्ज अजला के लिए मैंने एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है। और इसमें जो है शहीद अरशद शरीफ के नाम से इन्वेस्टिगेटिव और मॉडर्न जर्नलिज्म के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी बाकायदा ऐलान किया हुआ है। मैंने ये हिदायत भी जारी की है कि जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवाली की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 3NPO के तहत किसी पॉलिटिकल वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये हिदायत भी बाकायदा मैंने जारी कर दिए हैं। हमारे जो तुलबा है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो हमारे तुलबा एहतजाज करते हैं, तो बदकिस्मती से इससे पहले उन पर FIR होते थे। मैंने आज ये हिदायत भी दी है कि किसी तुलबा पर FIR नहीं होगी। मैंने अपने सूबे के फीमेल्स के लिए फीमेल पुलिस स्टेशंस का ऐलान भी किया है, जिसमें जो है हमारी खवातीन को बापर्दा तरीके से वहां पर ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ जो है वो अपने मामलात और अपनी जितने भी मसले मसाइल हैं वहां पर बाइज्जत और बावकार तरीके से हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इमरान खान के नजरिए के तहत आज हिदायत दी है कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस होगा।
اور میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو, پاکستان کی عوام کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو میں امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میرٹ اور ٹرانسپیرنسی جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں ہوں گی. پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے تحت انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جو ہے پالیسی تیار کی جائے گی جس میں اس چیز کا باقاعدہ احساس ہوگا. احساس پروگرامز جو عمران خان کا ویژن تھا, میرے لیڈر میرے قائد میں احساس بہت ہے اپنی قوم کا, اس ملک کا. تو احساس پروگرامز کے تحت جتنے بھی میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے پروگرامات شروع کیے وہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت میں بھی جاری رہیں گے. بلین ٹری سونامی جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا, انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نیو بلین ٹری سونامی کا افتتاح انشاءاللہ ہم جلد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن, ٹورزم, فارسٹری, ان سب میں آہستہ آہستہ جو ہے آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس دفعہ اٹ ول بی ناٹ بزنس ایز یوزول. اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو تبدیلی حقیقی معنوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, اب میں آتا ہوں دوسرے دن سے, مطلب جس دن میرا نام اناؤنس ہوا اس دن سے لے کر میرے حلف کے دوسرے دن تک جو پریس کانفرنسز ہوئی, جو بیانیہ گڑا گیا, جو میرے پہ الزام لگے, اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, اسلام آباد سے لوگ آئے یہاں پر پریس کانفرنسز کی گئی, وفاقی وزراء نے من گڑت الزامات لگانے کی کوشش کی, اور ابھی جو ہے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے ناکام کرنے کے 100 طریقے. دوسرے دن سے جو ہے اس بیانیہ پر کام شروع ہو گیا تھا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ وفاق کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا, یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے. اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے, میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا. اگر اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی بات میں کرتا ہوں, کیونکہ اس کی وجہ سے میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں, اس کی وجہ سے آج الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں. اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات. اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا, اس صوبے کی بات کرنا, اس صوبے کی عوام کے لیے امن چاہنا, اس صوبے کی عوام کے لیے ترقی خوشحالی چاہنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح, میں تو یہ کروں گا. جناب اسپیکر, چونکہ حکومت کیبنٹ ہوتی ہے اور میری کیبنٹ اسی وجہ سے پینڈنگ ہے کہ مجھے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کے لیے جتنی بھی قانونی راستے تھے میں نے اپنائے ہیں. میں نے پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے جس کی سنوائی انشاءاللہ جمعرات کو ایک دفعہ پھر ہوگی. آج تھی جمعرات کا وقت ملا ہے, جتنے بھی قانونی طریقہ کار ہیں وہ میں آزما رہا ہوں. میں یہاں پر اپوزیشن کے جتنے پارٹیاں ہیں ان سب سے بھی کہتا ہوں, کیونکہ میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا, میں جمہوری بندہ ہوں, میں نے جمہوریت پر جو ہے یقین رکھنا ہے اور میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر اپنے قائد سے ملوں گا. اگر فرض کرے پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی, اور وہ پھر جو ہے میرا عوام میرا انصاف کرے گی انشاءاللہ تعالی. اسی زمرے میں جمعے کو انشاءاللہ تعالی میں چارسدہ کے عوام کے پاس جا رہا ہوں, وہاں اپنا مقدمہ رکھوں گا. 25 اکتوبر کو خیبر کے عوام کے پاس جا رہا ہوں, امن جرگے میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا. اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی میں کرک جا رہا ہوں, کرک کے عوام کے سامنے اپنا
मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।